और अब बात पंजाब की, जहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी कारण राज्य की प्रमुख नदियां सतलुज, ब्यास और रावी इस वक्त तूफान पर है। मौसमी नाले भी खतरनाक हो गए हैं। बाढ़ की मार से अब तक पंजाब में 39 लोगों की जान चली गई। 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छुट्टियां 3 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर तक कर दी गई। इस बीच लोगों तक राहत और मदद पहुंचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवान मोर्चे पर डटे हुए। बाढ़ की ऐसी मार कि अब पूरा पंजाब इसकी चपेट में आ गया है। अब पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गांव के गांव डूब गए हैं, घर मकान टापू बन गए हैं। बाढ़ वाली मुसीबत के बीच लोग फंसे हुए हैं। खेतों में पानी भरा है, फसलें तबाह हो गई हैं। मुसीबत की मार के बीच लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सेना एनडीआरएफ मोर्चे पर डटी हुई है। इस बार पंजाब पर बाढ़ का संकट बहुत बड़ा है। सतलुज, व्यास, रावी तीनों नदियां उफनाई हुई हैं, जिससे पंजाब पर 37 साल बाद बाढ़ की ऐसी आफत आई हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण आप देखिए कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। रावी, ब्यास और सतलुज के अंदर जो जलस्तर है वो पिछले घंटों में कितना बढ़ा है, क्योंकि भाखड़ा नंगल डैम से भी पानी छोड़ा गया और साथ साथ ये सतलुज का पानी है। जहां हमने पहले तस्वीर दिखाई थी कि यहाँ पर रोड कुछ हद तक था, लेकिन गाँव का कनेक्शन कटा हुआ है इसी एरिया में मुख्यमंत्री आकर के। लेकिन अब आप देखिए कि सतलुज का पानी किस तरीके से यहाँ पर बह रहा है। लोगों को पैदल रास्ता क्रॉस करना पड़ रहा है और साथ साथ रिलीफ के लिए या जो मदद चाहिए उसके लिए ट्रैक्टर या फिर पानी उतरने का इंतजार करना पड़ता है। और आसपास आप देखिए कि एक बार विजुअल आपको अमन दिखाएंगे, जिस तरीके से आसपास पूरा देखिए ये पानी पानी आपको चारों तरफ नजर आएगा और लोग यहाँ पर खड़े हैं आवाजाही के लिए। यहाँ पर जितने 20 गांव कनेक्शन जिनका कटा है तो ये बोट के जरिए ही आवाजाही की जा रही है। सुबह के वक्त भी जो दूध लाना है या दूध बेचने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचते थे पहले, अब वो बोट के जरिए ही यहाँ पर आया जा रहा है। हरीके से, क्योंकि हरीके बैराज से 3 लाख क्यूसिक से ज्यादा का पानी छोड़ा जा रहा है। भाखड़ा से 8-8 फुट फ्लड गेट्स खोले गए हैं और चारों फ्लड गेट से जितना पानी छोड़ा जा रहा है उससे सतलुज के अंदर, क्योंकि ये वाटर लेवल उससे बड़ा है। वैसे तो पंजाब के सभी 23 जिले प्रभावित हैं, लेकिन गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला, तरन तारण, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बहुत से लोग अब भी घरों के पास ही छतों या ऊंची जगहों पर फंसे हुए हैं और दिनों दिन नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात खराब हो रहे हैं। लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ से पंजाब में करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। दूर वहां दिखाइए एनडीआरएफ की बोट्स चल रही हैं, सेना की बोट्स चल रही हैं और इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो अपनी बोट्स यहां पर चला रहे हैं। कपूरथला का सुल्तानपुर लोधी इलाका, बहुपुर का गांव जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, ऐसे 16 गांव हैं जो यहां पर प्रभावित हुए हैं। और इस तरह की बोट्स, एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, रोज सुबह राशन पानी लेकर ये लोग निकलते हैं ताकि घर घर तक राशन पानी पहुंचाया जाए, जरूरतें जो भी लोगों की हैं उनको पूरा किया जाए। हर बोट में एक एक मेडिकल टीम रहती है, वो मेडिकल टीम वहां पर जाती है ताकि हर दिन किसी ना किसी को जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसका कम से कम तुरंत से समाधान किया जाए। बाढ़ की वजह से पंजाब की खेती पर भी बुरा असर पड़ा है। खेती की करीब 3 लाख एकड़ की जमीन प्रभावित हुई है, जिससे धान, कपास और मक्का की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। व्यापारियों को भी खासा नुकसान हो रहा है। बहरहाल पंजाब का हाल बेहाल है। डैम लबालब भरे हुए हैं और वहां से छूटने वाला पानी तबाही मचा रहा है। कपूरथला से नवजोत रंधावा, गुरदासपुर से अमन भारद्वाज और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। तो पंजाब में बाढ़ से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के चलते करीब 1.5 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, वहां पर प्रभावितों से बातचीत की। कई हेक्टेयर फसल बर्बादी यहां पंजाब के अलग अलग जिलों में देखी गई है। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके में
शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी।